नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। क्या अगला उपराष्ट्रपति बिहार से होने वाला है? राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को जोर शोर से उठाया जा रहा है। आखिरकार कौन सा है वो नाम जो सुर्खियों में बना हुआ है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। दरअसल जैसे ही कल 21 जुलाई को 9-9:15 बजे के बीच ये खबर ब्रेक हुई कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, उसके बाद से स्पेकुलेशंस का दौर लगातार जारी है। अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं कि भाई ये वजह रही होगी, वो वजह रही होगी। विपक्ष भी लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य कारण तो नहीं हो सकते, कोई और वजह है, कोई गहरी वजह है। हालांकि लगातार अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। इन सब के बीच में देखिए टाइमिंग को लेकर सवाल क्यों उठा है? आखिर ऐसे कौन से वो संकेत मिले जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है सरकार पर? सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम विपक्ष की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चूंकि यहाँ पर कल से जब से लगातार न्यूज़ 18 ने इस खबर को ब्रेक किया, सियासी प्रतिक्रिया जो सामने आई। सबसे पहले कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मैं स्पेकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने स्वास्थ्य कारण कहा है तो ठीक है, लेकिन केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि मैंने पत्र देखा है। धनखड़ साहब ने जो पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा है उसमें उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये गहरी बात है, ये बहुत बड़ा शॉकिंग है राजस्थान के लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग है। ऐसा लगता है कि जो स्पीकर्स हैं, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, राज्यसभा के सभापति हों, जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ये सब लोग दबाव में हैं। और हालांकि जो राजस्थान विधानसभा के तमाम जो मंत्री हैं बजट सरकार के, उन्होंने इन तमाम अफवाहों को खारिज किया है और उन्होंने कहा कि गहलोत साहब की तो आदत ही है नकारात्मक राजनीति करने की। लेकिन देखिए तमाम तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य तो दिख रहे थे, एकदम हेल्दी दिख रहे थे, तो कैसे कहाँ कारण दिखते हैं कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से हवाला दिया हो। हालांकि आप ये देखिए कि आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों ये बात हजम नहीं हो पा रही है विपक्ष के लोगों के लिए। जो महाभियोग लेकर आया था उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ, वो ये बात क्यों आखिरकार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं ओपी धनखड़ के रिजाइन के पीछे। आप ये देखिए कि 21 जुलाई को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उससे ठीक 12 दिन पहले वो जेएनयू परिसर में पहुंचे थे, कार्यालय में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सेदारी अपनी निभाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ठीक समय पर रिटायरमेंट हो जाऊंगा 2027 तक, अगर भगवान ने चाहा। फिर ऐसे 12 दिन बाद क्या हो गया कि एकाएक वो क्योंकि सुबह वो संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और शाम होते होते, रात होते होते उनका इस्तीफा आ जाता है। अब आप देखिए, सोमवार की हम आपको बात बताते हैं जब उन्होंने रिजाइन दिया था। शाम के 4 बजे उपराष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज की गई थी, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर जयपुर के कार्यक्रम को प्रस्तावित बताया गया था। अब 4 बजे ये प्रेस रिलीज आती है और उसके कुछ ही घंटों बाद रेजिग्नेशन आ जाता है। इसीलिए टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रही है कि ठीक है, हम ये मान भी लेते हैं कि वो बीमार थे, लेकिन ये अचानक एकाएक जब मॉनसून सत्र चल रहा है उस बीच रेजिग्नेशन का क्या मतलब है? अगर रेजिग्नेशन देना ही था तो मॉनसून सत्र जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होनी है, बिहार का जो रिव्यू हुआ है मतदाता सूची का उस पर बातचीत होनी है, उस अहम मानसून सत्र की शुरुआत में ही एक दिन होता है और उससे बीचों बीच में आप रिजाइन देते हैं। उससे पहले भी दे सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर अब देखिए जब रेजिग्नेशन यहाँ पर धनखड़ साहब की तरफ से दिया गया है उसके 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया। पोस्ट के जरिए उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और धनखड़ साहब को वो पहले किसान पुत्र बताते रहे हैं, प्रेरणादायक नेता बताते रहे हैं। हालांकि उनके कई ऐसे बयान थे जो सुर्खियों में रहे थे और अब जो राजनीतिक विश्लेषण है वो ये भी मानते हैं कि कई ऐसे बयान भी थे जो सरकार को असहज करते थे, क्योंकि जो भी धनखड़ साहब के यहाँ पर रिएक्शंस होते थे या फिर जो वो बयान देते थे कहीं ना कहीं उसको सरकार से जोड़ के देखा जाता था। न्यायपालिका के खिलाफ भी उन्होंने इस तरीके की प्रतिक्रिया दी थी, तो सरकार को असहज करने का काम कर रही थी। जया बच्चन को जया जी कहा, जिसको लेकर काफ़ी संसद के अंदर हो हल्ला हुआ था, यहाँ तक कि विपक्ष तो उनके खिलाफ प्रस्ताव महाभियोग का तक लेकर आ गया था। खैर, कल जो महाभियोग के शुरुआत हुई है प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ, वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। एक थ्योरी ये भी निकल कर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों में कि वो संतुष्ट नहीं थे, वो खुश नहीं थे और इसीलिए हो सकता है उन्होंने रिजाइन दिया हो। लेकिन कुल मिलाकर अब आगे क्या होगा?
बीजेपी की इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, राजनीतिक गलियारे जो हैं उसमें इस बात की चर्चा लगातार बनी हुई है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के लिए उपराष्ट्रपति पद का रास्ता साफ हो गया है और इन अटकलों को हवा दी है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा क्यों बनी हुई है? और चूंकि देखिए, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, राजनीति को समझते हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 3 महीने बाद ही, कि चूंकि वहाँ पर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार चाहती है कि ज़्यादा वो सीटें जीते और ऐसे में उसके लिए ज़रूरी है नीतीश कुमार का साथ मिलना। नीतीश कुमार के लिए वो सेफ जगह यहाँ पर डिसाइड कर रही है। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाएगी ताकि ये एक रणनीतिक हिस्सा राजनीति का बीजेपी के लिए हो सकता है, ताकि नीतीश कुमार का उसको साथ मिल सके। तो यहाँ पर इस तरीके के स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि स्वास्थ्य के कारणों का जो हवाला दिया जा रहा है, ये हो सकता है सही भी हो, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है निशाना साधना, राजनीतिक विश्लेषकों का काम है कि विश्लेषण करना। लेकिन आप ये देखिए कि अभी हाल ही में एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है, मार्च में कई बार वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। तो ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य कारण असल में हो, लेकिन जाहिर तौर पर ये राजनीति है, स्पेकुलेशंस लगातार जारी हैं। आप क्या सोचते हैं धनखड़ के इस्तीफे के पीछे? अपनी राय ज़रूर दीजिए। और क्या आपको वाकई लगता है नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति होने वाले हैं? क्या बिहार से अगला उपराष्ट्रपति तय होने वाला है? विधानसभा चुनाव से जोड़कर इस इस्तीफे को देखा जा रहा है। क्या बिहार चुनाव के लिए रास्ता यहां पर बनाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिए।